हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस से रिलेटेड प्रोविजंस जो द महाराष्ट्र रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस एक्ट 1971 एक्ट में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के हिसाब से अनफेयर लेबर प्रैक्टिस का मतलब होता है ऐसे प्रैक्टिसेस जो अनयूजुअल होते हैं एंड एम्प्लॉयर एंड ट्रेड यूनियंस के द्वारा किए जाते हैं। MRTU एंड पल्प एक्ट में ये प्रैक्टिसेस को 3 शेड्यूल में दिया गया है। स्क्रीन पर दिए गए शेड्यूल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शेड्यूल 2, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ऑन पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स। फर्स्ट, एम्प्लॉयज के यूनियन फॉर्म करने के राइट को इंटरफियर करना। एम्प्लॉयज को काम से निकाल देने की धमकी देना अगर वो यूनियन ज्वाइन करते हैं। एम्प्लॉयज को लॉकआउट का डर देना अगर वो यूनियन क्रिएट करते हैं। एम्प्लॉयज को सैलरी इंक्रीमेंट का दिलासा देना अगर वो यूनियन फॉर्म ना करे। सेकेंड, यूनियन के फाइनेंशियल बुक्स पर डोमिनेट या इंटरफियर करना। यूनियन के फंक्शनिंग पर डोमिनेट करना। ट्रेड यूनियन के अलावा दूसरे यूनियन को फेवर करना। थर्ड, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड यूनियन को क्रिएट करना। फोर्थ, यूनियन में मेंबरशिप को एनकरेज या डिस्करेज करना। फिफ्थ, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनियन में गुड फेथ में बार्गेन करने को रिफ्यूज करना। सिक्स्थ, ऑफिस एम्प्लॉयज को यूनियन एक्टिविटीज के चलते डिस्चार्ज करना। सेवेंथ, इलीगल लॉकआउट्स को कंडक्ट करना। चलिए डिस्कस करते हैं अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ऑन पार्ट ऑफ ट्रेड यूनियन जो शेड्यूल 3 में मेंशन्ड है। फर्स्ट, एक इलीगल स्ट्राइक का साथ देना या उसके लिए उकसाना। सेकेंड, एम्प्लॉयज को एक यूनियन ज्वाइन करने के लिए या उसे छोड़ने के लिए धमकाना। इस तरह से पिकेट करना जिससे नॉन स्ट्राइकिंग एम्प्लॉयज ऑफिस एंटर ना कर पाए। पिकेट का मतलब होता है जब वर्कर या ग्रुप ऑफ वर्कर्स प्रोटेस्ट के वक्त बिल्डिंग के एंट्रेंस को ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे एक्ट्स में इंडल्ज होना जिससे नॉन स्ट्राइकिंग एम्प्लॉयज या मैनेजरियल स्टाफ को हार्म पहुंचे। थर्ड, गुड फेथ में एम्प्लॉयर के साथ कलेक्टिवली बार्गेन करने से मना कर देना। फोर्थ, कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स पर फोर्स यूज करना। फिफ्थ, मैनेजरियल स्टाफ के अगेंस्ट कोअर्सिव एक्शंस का साथ देना या उसके लिए उकसाना। सिक्स्थ, मैनेजरियल स्टाफ के रेसिडेंस में डेमोन्स्ट्रेशंस होल्ड करना। अभी हम डिस्कस करते हैं जनरल अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के बारे में जो एक्ट के शेड्यूल 4 में मेंशन्ड है। फर्स्ट, एम्प्लॉयज को डिस्चार्ज या डिसमिस करना। विक्टिमाइजेशन के चलते। गुड फेथ में ना करना। किसी एम्प्लॉयज को झूठे क्रिमिनल केस में दिखाकर। फॉल्स रीजन की वजह से। झूठे एलिगेशंस लगाना। डोमेस्टिक इंक्वायरी के वक्त प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को डिसरिगार्ड करके। माइनर मिसकंडक्ट के चलते डिसअप्रोप्रिएट पनिशमेंट देना। सेकेंड, स्ट्राइक तोड़ने के लिए वर्कर्स के द्वारा किए जाने वाले काम को कॉन्ट्रैक्टर्स को देना। थर्ड, बुरे इंटेंशन से एम्प्लॉयज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर करना। फोर्थ, सिर्फ कुछ वर्कर्स की तरफ फेवरेटिज्म दिखाना एंड पार्शियलिटी करना। फिफ्थ, वर्कमैन को कैजुअल या टेम्पररी बेसिस पर एम्प्लॉय करना एंड उनको सालों तक रखना एंड उनको परमानेंट एम्प्लॉयज के प्रिविलेजेस से डिप्राइव करना। सिक्स्थ, कोर्ट के अवार्ड, सेटलमेंट या अग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट ना कर पाना। सेवेंथ, फोर्स या वायलेंस के एक्ट में इंडल्ज होना। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस अंडर MRTU एंड पल्प एक्ट? तो ये थे प्रोविजंस रिलेटेड टू अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस अंडर MRTU एंड पल्प एक्ट। प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्ली। थैंक यू।